हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये प्रश्नावली 7.1 है, क्लास 12 का। ये सेकेंड पार्ट है मैथ का, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें करना क्या है, समाकलन कैसे किया जाता है, ये बेसिक से स्टार्ट है पूरा। अगर आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस क्वेश्चन को लगाते रहोगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले इसको अलग अलग कर लेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 4e पावर में यक्स dx हो जाएगा, ये dx दोनों में हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 का करेंगे dx, ठीक है। समाकलन जो होता है वो अवकलज का जो होता है वो प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। यहाँ से इसका करेंगे तो 4 इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x dx प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ से 4 e पावर x का जो समाकलन होता है, फार्मूला होता है e पावर x dx का e पावर x ही होता है, e पावर x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम समाकलन करें तो e पावर x का e पावर x होगा, प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में c, ठीक है। इस तरह आप समाकलन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर e पावर x है, अगर यहाँ पे e पावर 3x हो जाता है तो इसका समाकलन हम कैसे करते हैं, e पावर 3x का e पावर 3x ही होगा, 4e पावर 3x, ठीक है। और यहाँ से ये 4 हो जाएगा e पावर में 3x dx इंटीग्रेशन 1 dx। अगर इस तरह क्वेश्चन रहते हैं तो 4 हो जाएगा इंटू ई पावर 3x का e पावर 3x ही होगा। उसके बाद 3x का हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो 3 का अवकलन होगा नहीं, dx ऑफ x हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 आएगा। अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम उसको उसके डिवाइड में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का कितना होता है x, प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समाकल नियतांक। ये हो जाएगा 4/3 e पावर में 3x, ठीक है। यहाँ से 7वां क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले इस x स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये dx का भी गुणा करेंगे तो dx माइनस, फिर इंटीग्रल दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रल साइन भी क्या होगा, दोनों में होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान में x स्क्वायर, ठीक है। इस x स्क्वायर का इसमें गुणा हुआ है, और यहाँ से हो जाएगा dx, इससे ये काट देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि x पावर जो n होता है, x पावर में n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो x पावर में n प्लस में 1 आएगा, और n प्लस में 1 प्लस c होता है, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला है। अगर x पावर में n है तो यहाँ x पावर में कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे x 2 के पावर में 1 अपान में क्या आएगा, 2 प्लस में 1 माइनस 1 का अभी हम लोग यहाँ पर समाकलन किए हैं, कितना आया है x, ये x हो जाएगा, और प्लस में लिख लेंगे c, ये हो जाएगा x के पावर में 3, और ये 1/3 हो जाएगा, माइनस x प्लस में c, ठीक है। इस तरह फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे कितना दिया है, यहाँ से सबको पहले हम क्या करते हैं, जो टर्म वाइज है, मतलब जितने भी पद हैं, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, सबको समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में समाकलन का साइन लगाएंगे और ये dx लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन का साइन ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू उसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर क्या x है तो इसका मतलब x के सापेक्ष ही समाकलन होगा, तो यहाँ पर a कांस्टेंट हो जाएगा, तो a कांस्टेंट हुआ, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx प्लस यहाँ से b कांस्टेंट है, ये x dx प्लस यहाँ पर c कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ 1 मान सकते हैं, और 1 का समाकलन जो होता है वो x होता है, यहाँ से a हो जाएगा इनटू x स्क्वायर का, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, उसका पावर ऐड कर देंगे, x पावर 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1, ठीक है, प्लस b हो जाएगा। अब x के क्या है, पावर में 1 हो ही सकता है,
तो x पावर में 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस में 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पर करेंगे तो c और 1 का कितना होता है x प्लस में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर c ऑलरेडी यूज किया गया है तो c डैश हम लोग ले लेंगे जो कांस्टेंट नियतांक मतलब नियतांक जो होता है समाकलन। यहाँ से हो जाएगा a x घाते 3 और ये 3 जो आएगा बटा में 3 लिख सकते हैं या 1 अपान 3 लिख सकते हैं प्लस हो जाएगा b x स्क्वायर और 1 प्लस 1 2 तो 1 अपान कितना हो जाएगा 2 प्लस सी x प्लस सी डैश। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं। फिर आगे टॉपिक पर चलते हैं 9वें पर। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ई पावर x। यहाँ से 9वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई पावर में x dx। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट में x माइनस 1 अपान अंडर रूट में x का होल स्क्वायर dx। और 11वां क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 4 अपान में है x स्क्वायर dx अपान में x स्क्वायर dx। ठीक है, ये है। अब इन तीनों का हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो आप लोग लगा सकते हो अपने से आ रहा है तो, नहीं तो फिर यहाँ से हम स्टेप वाइज आपको बताएं। समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं समाकलन साइन जो होता है उसको लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल 2x स्क्वायर और dx फिर प्लस है प्लस लगा लेंगे यहाँ पर हो जाएगा e पावर x dx। फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है x स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस e पावर x dx। यहाँ से 2 इंटू कितना है x स्क्वायर है तो ये x पावर में n एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं x पावर n प्लस में 1 अपान n प्लस में 1। मतलब कि जो पावर होगा जो घात होगा उस घात में हम एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो x के पावर में 2 है प्लस में 1 लिख लेंगे अपान में जो उसकी घात में आएगा वही क्या करेंगे हर में लिख लेंगे प्लस e पावर x का जो समाकलन होता है e पावर x ही होता है प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन नियतांक। यहाँ से हो जाएगा 2 और ये 3 आएगा तो 2 बटा 3 x घाते 3 प्लस e पावर x प्लस c। अब उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में दो तरीके से लगा सकते हो, या तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उस पर पहले इसको एक्सप्रेस कर दें या डायरेक्ट लगाएं। तो हम क्या करेंगे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले इस पर लगाते हैं इसको तो ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट में 1 अपान अंडर रूट में x का होल स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू a का मान अंडर रूट में x इंटू 1 अपान अंडर रूट में x बड़े वाले ब्रैकेट में करके यहाँ पे लगा देते हैं dx। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस इसमें भी क्या होगा 1 अपान x आ जाएगा। यहाँ रूट x से रूट x कैंसिल माइनस में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में करके dx लगा देते हैं जैसे दिया है। अब इसको इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे अलग अलग फंक्शन में लेकर जाएंगे इसको f x dx हो जाएगा प्लस इसको हम लिख सकते हैं x है पावर में 1 मानेंगे अगर इन्वर्स करें तो x पावर में -1 dx हो जाएगा -2 कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ dx आएगा। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो x पावर में 1 मानेंगे तो x पावर में 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1। इस वाले फार्मूले से जो पावर में होगा उसी पावर में हमें एक ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 कर दिए फिर अपान में वही पावर को लिख लेते हैं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1
प्लस इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे तो या 1/x जो होता है यहाँ पर जो 1/x है 1/x ये log x की वैल्यू होती है log x की। ठीक है, समाकलन मतलब लिख सकते हो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का x dx का ये होता है log x प्लस में c माइनस हो जाएगा 2 कांस्टेंट वैल्यू का, जब कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस में c। इसको हम लिख सकते हैं x पावर में 2 और 1 + 1 2 1/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद आगे करेंगे इसका समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² ब्रैकेट इंटू dx। यहाँ से x² से x² कैंसिल, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ x² से x² पूरा कैंसिल। यहाँ से इसको लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रल साइन लगाएंगे 5 और यहाँ पर dx माइनस यहाँ पर 4 और x² को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल करके x पावर में -2 dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अगर पावर माने तो x पावर में 1 + 1 होगा, अपान में 1 + 1 प्लस 5 है कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा, माइनस 4 है x पावर में -2 प्लस में 1 लिखेंगे, अपान में -2 प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा c। यहाँ से हो जाएगा 1/2 x² प्लस 5x माइनस यहाँ पर देखो कितना आएगा 4 x के पावर में -1 अपान में आएगा -1 प्लस c। जैसे ही समाकलन हम करते हैं तुरंत प्लस करके समाकलन साइन यहाँ पर लगा देते हैं c। यहाँ से हो जाएगा 1/2 x² प्लस 5x माइनस और माइनस क्या होगा प्लस जो 4 हो जाएगा, अपान में क्या आएगा x पावर -1 है, अपान कर देंगे तो प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11 क्वेश्चन टोटल। ठीक, 5 क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। सेम इसी तरह अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। बाकी आपको कंटिन्यूअस क्या होगा लेक्चर हम प्रोवाइड करते रहेंगे क्लास 12th का पूरा।